अध्याय 20 हमारी भावनात्मक जगत। हमारी भावनात्मक दुनिया में हर दिन महसूस की जाने वाली भावनाएं शामिल होती हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, डर और प्यार। इन भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना हमें शांतिपूर्वक जीवन जीने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। बच्चों, मनुष्य के स्वभाव के कई पहलू होते हैं। कभी हमें गुस्सा आता है तो कभी हम आसानी से माफ कर देते हैं। कभी हम ईर्ष्या महसूस करते हैं तो कभी प्रेम, स्वार्थ या मदद करने की भावना रखते हैं। इन सभी भावनाओं को ही भावनाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, गुस्सा, खुशी, दुख, ईर्ष्या, निराशा और डर। अपनी भावनाओं से कैसे निपटें? हर व्यक्ति के भीतर भावनाएं होती हैं। अपने विचारों और भावनाओं में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वह दुख हमें कितना प्रभावित कर रहा है। जब कोई गलत बात होती है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। अगर हम सही ढंग से सोचें तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसे ही भावनात्मक समायोजना कहते हैं। भावनात्मक समायोजन क्यों जरूरी है? जब हम अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व संतुलित बनता है। हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों का शांतिपूर्वक सामना कर सकते हैं। हम दूसरों पर बेवजह दोषारोपण, गाली गलौज या ईर्ष्या से बचते हैं। हम खुश रहते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण। छाया और मीना दोनों पढ़ाई में अच्छी हैं। जब टीचर ने छाया की तारीफ की तो मीना को गुस्सा आ गया और वह उससे बात करना छोड़ दी। दिनेश ने मनोज की पेन और पेंसिल छुपा दी। बाद में उसने माफी मांगी और दोबारा ऐसा न करने का वादा किया। सुनीता को अपनी मां पर गुस्सा आया, लेकिन बाद में उसने मां की बात समझी और शांत हो गई। अपनी कमजोरियों को पहचानना। जैसे हमें अपनी प्रतिभा का ज्ञान होता है, वैसे ही अपनी कमजोरियों का भी पता होना चाहिए। हर किसी में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। हम किसी एक विषय या कौशल में अच्छे हो सकते हैं और किसी में कमजोर भी। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनमें सुधार करना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें दोस्तों की कमजोरियों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। गुस्से की भावना। गुस्सा एक सामान्य भावना है। हमें तब गुस्सा आता है जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, हमें अपमानित महसूस होता है, हम दूसरों के साथ अन्याय होते हुए देखते हैं। अगर हमें बार बार गुस्सा आता है तो हम गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। यह हमारे शरीर और मन पर असर डालता है। हम चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। हम दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं और रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। इससे सिरदर्द, नींद की समस्या और थकान भी हो सकती है। हमने क्या सीखा? मानव स्वभाव में गुस्सा, खुशी, ईर्ष्या और प्रेम जैसी कई भावनाएं होती हैं। खुशहाल जीवन के लिए विचारों और भावनाओं में संतुलन जरूरी है। भावनात्मक समायोजन से हमारा व्यक्तित्व बेहतर बनता है और हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों को जानना चाहिए। गुस्से और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखकर
हम स्वस्थ और सहयोगी बन सकते हैं।